हेलो एवरीवन, मैं अंकित दादीज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अपना फ्लोरिकल्चर चल रहा था और फ्लोरिकल्चर के अंदर आज अपन पर्टिकुलर एक फ्लावर की बात करते हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, उसकी कोमलता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, उसकी सुंदरता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। जी हाँ, जिसे आप रोज यानी गुलाब कहते हैं। आज कंप्लीट इस वीडियो के अंदर अपन गुलाब की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रोज। रोज बोले तो गुलाब। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका बॉटनिकल नेम, इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं क्या है, रोजा स्पीसीज। रोजा स्पीसीज, यहाँ रोजा स्पीसीज में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेजरली गुलाब की लगभग 120 स्पीसीज है। गुलाब की लगभग 120 स्पीसीज है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी कल्टीवेटेड है और बहुत सारी नॉन कल्टीवेटेड मींस वाइल्ड स्पीसीज है। तो अपन यहाँ पर्टिकुलर रोजा स्पीसीज लिया है, तो कुछ कल्टीवेटेड स्पीसीज अपन यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सी कल्टीवेटेड स्पीसीज है जो अपन यहाँ पढ़ते हैं, और मेजरली अपन कौन सी स्पीसीज का अध्ययन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं वो स्पीसीज अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्पीसीज अपन देखेंगे वो है रोजा इंडिका। रोजा इंडिका, इसी रोजा इंडिका को कंप्लीटली अपन इसमें डिस्क्राइब करते हैं, और यही रोजा इंडिका जिसे अपन कहते हैं देसी गुलाब या बारहमासी गुलाब। देसी गुलाब या बारहमासी गुलाब, इसी रोज को अपन क्या कहते हैं, देसी गुलाब या बारहमासी गुलाब। ये अपने राजस्थान के अंदर मेजरली कहाँ प्रोडक्शन होता है इसका, देसी गुलाब का कहाँ प्रोडक्शन होता है, पुष्कर अजमेर के अंदर मेजरली इसका प्रोडक्शन होता है। सेकंड जो अपन स्पीसीज की बात करते हैं तो सेकंड स्पीसीज है रोजा डेमेसिना। रोजा डेमेसिना, रोजा डेमेसिना, रोजा डेमेसिना। ठीक है, सेकंड स्पीसीज कौन सी है, रोजा डेमेसिना, जिसे अपन कहते हैं चेती गुलाब। चेती गुलाब, चेती गुलाब कहो या चेत्रई रोज कहें, चेत्रई गुलाब भी अपन इसको कह सकते हैं। मेजरली चेती गुलाब के नाम से इसको जाना जाता है, और इसकी मुख्यतः खेती कहाँ होती है, इसकी मुख्यतः खेती खमनोर, राजसमंद, खमनोर राजसमंद के अंदर इसको मेजरली प्रोडक्शन लिया जाता है। इसका मेजरली प्रोडक्शन कहाँ लिया जाता है, रोजा डेमेसिना का, चेती गुलाब का खमनोर राजसमंद में लिया जाता है। खमनोर राजसमंद में इसका प्रोडक्शन मेजरली लिया जाता है, और इसकी खेती मेजरली देखा जाता है चैत्रई माह में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट स्पीसीज की बात करूं, रोजा मोस्टाटा। रोजा मोस्टाटा, ठीक है, रोजा मोस्टाटा जो कुंज गुलाब के नाम से प्रचलित है। कुंज गुलाब, ठीक है, कुंज गुलाब। ये कुछ स्पीसीज है इंपॉर्टेंट, जैसे रोजा इंडिका देसी गुलाब या बारहमासी गुलाब कहते हैं, रोजा डेमेसिना चेती गुलाब के नाम से प्रचलित है जो खमनोर राजसमंद में मुख्यतः होता है, रोजा मोस्टाटा जो कुंज गुलाब के नाम से प्रचलित है। तो यही मेजर इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज है। अब अपन इसकी फैमिली की बात करें कि फैमिली कुल कौन सा है इसका, तो कुल रोजेसी कुल है। रोजेसी कुल है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 2n बराबर 14 होते हैं। उत्पत्ति स्थान जो है इसका कहाँ है, भारत। उत्पत्ति स्थान कहाँ है रोज का, भारत। तो ये मेजर इसका जर्नल इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन सी इसकी स्पीसीज है। मेजर जैसे अपन बॉटनिकल नेम में रोजा स्पीसीज लेते हैं, रोजा स्पीसीज के अंदर अपन रोजा पर्टिकुलर रोजा इंडिका का अध्ययन करते हैं। रोजा इंडिका जिसे देसी गुलाब या बारहमासी गुलाब के नाम से भी जानते हैं। सेकंड रोजा डेमेसिना जिसे चेती गुलाब कहते हैं, और रोजा मोस्टाटा जिसे कुंज गुलाब के नाम से जाना जाता है। फिर अपन इसकी बात करें फैमिली की, तो फैमिली कौन सी है, रोजेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14, और उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत।
ठीक है। अब अपन इसके थोड़े से सब नेम या उपनामों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको किस नाम से जानते हैं? फूलों का राजा, यानी किंग ऑफ फ्लावर्स। तो यानी सबसे पहले इसके उपनाम के अंदर इसे क्या कहते हैं? फूलों का राजा, फूलों का राजा, या इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प, इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प, और सिंबल ऑफ लव या ब्यूटी। ठीक है, सिंबल ऑफ लव या ब्यूटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब काफी जगह इसको फूलों की रानी दिया हुआ है, काफी जगह इसको फूलों का राजा दिया हुआ है। तो अपन यहाँ सोर्स में आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी राजस्थान के अंदर चलने वाली एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर इसको फूलों का राजा बताया हुआ है। ठीक है, तो पर्टिकुलर अपन यहाँ इसको फूलों का राजा ही मानेंगे कि फूलों का राजा कौन सा होता है? फूलों का राजा गुलाब होता है और फूलों की रानी ग्लैडियोलस होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके पर्टिकुलर थोड़े से रंग वगैरह और इसकी जो अन्य तत्व है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन रोजा इंडिका का रंग देख लेते हैं। तो कलर पर अपन थोड़ी सी इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेजरली गुलाब का लाल रंग होता है। कौन सा होता है? लाल रंग, गुलाब का लाल रंग। ठीक है, और गुलाब का जो लाल रंग होता है किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन। ठीक है, गुलाब का लाल रंग मेजरली किसकी वजह से होता है? गुलाब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। पोमग्रेनेट का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। एप्पल का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, तो गुलाब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसका जो फल प्रकार है, फल प्रकार यानी फ्रूट टाइप, फल प्रकार जो है इसका हिप्स है। ठीक है, इसका फल प्रकार कौन सा है? हिप्स है। ठीक है, इसका फल प्रकार हिप्स है। और ऐसा माना जाता है ये जो हिप्स है इसमें काफी मात्रा में विटामिन सी अच्छा पाया जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि हिप्स विटामिन सी का काफी अच्छा खासा स्रोत है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा माना जाता है लगभग 150 mg प्रति 100 ग्राम विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी कितना होता है? विटामिन सी 150 ग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर इसमें विटामिन सी होता है। यानी हिप्स जो है रोज का जो फल प्रकार है, फल प्रकार इसका क्या है? हिप्स है। और हिप्स के अंदर काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी कितना होता है? 150 mg प्रति 100 ग्राम होता है। फिर अपन देखते हैं इसका सीड। तो इसके बीज को क्या कहते हैं? एकिन्स कहते हैं, एकिन्स। ठीक है, गुलाब के बीज को क्या कहा जाता है? एकिन्स के नाम से जाना जाता है। गुलाब के बीज को एकिन्स के नाम से जाना जाता है। फिर अपन थोड़ा सा इसमें तेल की मात्रा देखें कि ऑयल कंटेंट। तो ऑयल कंटेंट कितना होता है कि तेल वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें तेल की मात्रा काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बात पूछी जाती है कि गुलाब के अंदर तेल कितना होता है। तो गुलाब के अंदर तेल कितना होता है? 0.03 से 0.04%। काफी बार पूछा जाता है, याद रखने योग्य है कि गुलाब के अंदर तेल कितने प्रतिशत होता है? तो गुलाब के अंदर 0.03 से 0.04% तेल होता है। इसी तेल का उपयोग सोप वगैरह, साबुन वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तेल कितना होता है? 0.03 से 0.04% इसमें तेल होता है। लेकिन वो कौन सी स्पीसीज है जिसके अंदर सर्वाधिक तेल होता है? गुलाब की कौन सी स्पीसीज है जिसके अंदर सर्वाधिक तेल होता है? तो गुलाब की चेती गुलाब, यानी अपन कह सकते हैं चेती गुलाब। चेती गुलाब, चेती गुलाब, चेती गुलाब के अंदर सर्वाधिक मात्रा में तेल पाया जाता है। सर्वाधिक तेल किसमें होता है? चेती गुलाब में होता है। कितना होता है? 0.04 से 0.05%। ठीक है,
चैती गुलाब में सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.04 से 0.05% इसके अंदर तेल होता है। तो गुलाब के अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है? 0.03 से 0.04%। और गुलाब की किस स्पीसीज में सर्वाधिक तेल पाया जाता है? तो चैती गुलाब में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.04 से 0.05% के समथिंग इसमें तेल होता है। ठीक है, फिर अपन थोड़े से इसके उप उत्पाद की बात करें कि उप उत्पाद कौन कौन से हैं। बाई प्रोडक्ट, गुलाब से बनने वाले बाई प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो गुलाब से बनने वाले बाई प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद की अपन बात करें बाई प्रोडक्ट्स की अपन बात करें तो सबसे पहले गुलाब का इत्र। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं गुलाब के इत्र की। ठीक है, तो गुलाब का इत्र की अगर बात करूं तो गुलाब की इत्र की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो नूरजहां को दिया जाता है। इसको दिया जाता है नूरजहां को। गुलाब की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? नूरजहां को। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज भी राजस्थान में हुई थी। नूरजहां ने आना सागर के किनारे अजमेर के अंदर गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। ठीक है, तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? नूरजहां को दिया जाता है। और सबसे अच्छा इत्र किससे बनता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो इत्र बनाया जाता है वो चैती गुलाब से बनाया जाता है। चैती गुलाब, ये चैती गुलाब आप जब राजसमंद की तरफ विजिट करोगे या फिर राजसमंद की तरफ जब आप खमनोर, राजसमंद या हल्दीघाटी की तरफ आप जाते हो तो बीच में खमनोर आता है, वहां आप लोगों को इस चैती गुलाब की खेती आराम से देखने को मिल सकती है। काफी बड़े लेवल पर इसकी खेती की जाती है और वहां पर आप लोगों को गुलाब के अनेक तरह के बाई प्रोडक्ट आप लोगों को वहां मिल जाएंगे। जिस तरह से रोज शरबत हुआ, ठीक है, गुलाब का शरबत हुआ, गुलाब जल हुआ, ये गुलकंद वगैरह हुए, सारी चीजें वहाँ अवेलेबल है और काफी मात्रा में प्रोडक्शन लिया जाता है चैती गुलाब का खमनोर राजसमंद में। ठीक है, जब भी आप लोगों को मौका मिले नाथद्वारा से आगे जाने का, हल्दीघाटी की तरफ जाने का, तब आप एक बार जरूर देखना। चैती गुलाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुलाब में तेल की मात्रा भी सर्वाधिक चैती गुलाब में होती है 0.04 से 0.05%। और सबसे अच्छा इत्र बनाया जाता है वो भी चैती गुलाब से ही बनाया जाता है। ठीक है, और चैती गुलाब का साइंटिफिक नेम क्या है? रोजा डेमेसिना साइंटिफिक नेम है। फिर सेकंड अपन बात करें गुलकंद। ठीक है, गुलकंद की अपन बात करें तो इसका मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी बार गुलकंद के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है कि गुलकंद क्या है। तो गुलकंद क्या है? एक परिरक्षित पदार्थ है। गुलकंद क्या है? एक परिरक्षित पदार्थ है। परिरक्षित पदार्थ जिसको किसके द्वारा परिरक्षित किया जाता है? चीनी के द्वारा। गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है उसको चीनी के द्वारा परिरक्षित करके इसको तैयार किया जाता है। तो इसका जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि इसके अंदर पंखुड़ियां यानी पेटल्स जो होते हैं, पंखुड़ियां अनुपात चीनी। ठीक है, पंखुड़ियां अनुपात चीनी कितना रहता है या फिर पंखुड़ियों तथा चीनी का रेशियो क्या रहता है? तो 1/1 या 1:1 रहता है। ठीक है, 1:1 इसमें रहता है, यानी कि 1 किलो पंखुड़ियां लेंगे तो अपने को 1 किलो चीनी लेकर उसको एक बरनी में भरकर उसको प्रिजर्व कर देते हैं जिससे गुलकंद तैयार होता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट भी है, जैसे अपन बात करें गुलाब जल। ठीक है, इसको गुलाब जल को पंखुड़ियों को पानी में उबालकर अशुद्ध जल जैसे तैयार करते हैं तो उसकी वाष्प के द्वारा बूंद बूंद इसको इकट्ठा करके गुलाब जल तैयार किया जाता है। गुलाब जल के बाद में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अपन इसको तैयार करते हैं। बहुत सारे इसके अन्य प्रोडक्ट है जैसे गुलाब शरबत हुआ, शरबत वगैरह भी हुए, इसके तैयार किए जाते हैं। एसेंस तैयार किया जाता है जिसमें सुगंध के लिए इसको यूज किया जाता है। बहुत सारे बाई प्रोडक्ट है इसके, लेकिन मेजर जैसे गुलकंद और इत्र है जिसके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं कि गुलाब के अंदर जलवायु की अपन इसकी बात करते हैं कि इसकी जलवायु क्या होगी, क्लाइमेट क्या रहती है, गुलाब की क्लाइमेट क्या रहती है या फिर रोज की खेती के लिए बेस्ट क्लाइमेट क्या होती है। तो जलवायु तो जलवायु क्या होती है? समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण जलवायु। और दोस्तों
वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे ऊर्जा मिलेगी और मैं जाहिर सी कोशिश करूंगा कि उन लाइक की वजह से मैं और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो समशीतोष्ण जलवायु होती है। समशीतोष्ण जलवायु के साथ साथ इसमें टेम्परेचर की अगर बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए पर्याप्त होता है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। टेम्परेचर कितना माना जाता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। अगर मैं इसकी मृदा की बात करूं, मृदा तो दोमट मृदा यानी सैंडी लोम एंड लोमी सॉइल्स इसके लिए बेस्ट होती है, जिसका पीएच 6.5 से 7 पीएच अच्छा रहता है। लेकिन चैती गुलाब की जो खेती है, चैती गुलाब की खेती अपन 9 पीएच तक आराम से कर सकते हैं। चैती गुलाब की खेती 9 पीएच तक आराम से अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी मेजर अपन ने यहाँ जलवायु और मृदा की बात कर ली। जलवायु तथा मृदा के बाद जो मेजर पॉइंट आता है, अपना मेजर पॉइंट है इसका प्रवर्धन। ठीक है, और प्रवर्धन से काफी बार इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और प्रवर्धन आप लोगों को अच्छे से इसका याद भी करना है, काफी बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है प्रवर्धन के ऊपर, तो पर्टिकुलर अपन प्रवर्धन को काफी अच्छे से अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रवर्धन की बात करूं, प्रोपोगेशन, प्रवर्धन। ठीक है, तो देखो गुलाब में 2 प्रवर्धन अपन मेजरली अपन इसमें पढ़ते हैं कि एक तो हार्डवुड कटिंग और एक टी बडिंग। ठीक है, हार्डवुड कटिंग और टी बडिंग, और दोनों ही क्या है, कॉमर्शियल मेथड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्डवुड कटिंग के बारे में बता देता हूं। फर्स्ट जो मैं ले रहा हूं हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग। ठीक है, यानी कठोर कास्ट कलम अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं, कठोर कास्ट कलम। हार्डवुड कटिंग का मतलब क्या होगा, कठोर कास्ट कलम। ठीक है, और कठोर कास्ट कलम के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, कठोर कास्ट कलम कैसे करेंगे कि मेजर 1 वर्ष पुरानी शाखा अपन इसकी सेलेक्ट करते हैं, कि 1 वर्ष पुरानी शाखा अपन इसकी सेलेक्ट करते हैं, 1 वर्ष पुरानी शाखा। ठीक है, 1 वर्ष पुरानी शाखा लेते हैं। उस 1 वर्ष पुरानी शाखा में से अपन 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है, 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 सेंटीमीटर मोटी शाखा अपन इसमें से सेलेक्ट करते हैं। कौन सी सेलेक्ट करते हैं? 1 वर्ष पुरानी शाखा 20 से 22 सेंटीमीटर, 1 वर्ष पुरानी शाखा जो होती है 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 सेंटीमीटर मोटाई यानी पेंसिल के आकार की मोटाई की शाखा अपन इस पे सेलेक्ट करते हैं। फिर उस सेलेक्ट करने के बाद उसमें क्या करते हैं, लंबवत कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद अपन उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, सेपरेटली अलग कर लेते हैं। सेपरेटली अलग करने के बाद उसको भूमि में लगा देते हैं। भूमि में लगाते हैं, लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड कोण पर लगाया जाता है। और कितना भाग भूमि में रखा जाता है, तो कटिंग्स में हमेशा ध्यान रखना 2/3 भाग, 2/3 भाग क्या करते हैं, भूमि के अंदर दबा देते हैं। कलम का 2/3 भाग भूमि में दबा दिया जाता है। ठीक है, कितना भाग भूमि में दबाते हैं, 2/3 भाग भूमि में दबा दिया जाता है। और इस तरह से जब कटिंग्स होती है वो 60 से 70 दिन में आराम से तैयार हो जाती है। कटिंग्स कितने दिनों में तैयार हो जाती है गुलाब की? 60 से 70 दिन में कटिंग्स गुलाब की है आराम से तैयार हो जाती है। अब मेजरली देखा जाता है कि गुलाब के जो होती है या फिर कलम्स जो होती है, कलम्स में जल्दी जड़ें निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो जी हाँ, उसके अंदर अपन जल्दी जड़ें निकालने के लिए हार्मोन से, जैसे IBA इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड IBA, जो मार्केट में रूटेक्स या सेरेडेक्स, ठीक है, रूटेक्स या सेरेडेक्स के नाम से मिलता है। इसके सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं, कलम को डीप करते हैं, कलम को उपचारित करके या ट्रीट करके अपन उसको भूमि में लगा देते हैं। और भूमि में लगाने के बाद इससे क्या होती है, जल्दी जड़ें निकल जाती है। एक्चुअल में क्या है, IBA है, एक्चुअल में रूट फॉर्मेशन वाला हार्मोन ही है, जिसे अपन रूटेक्स के नाम से भी जानते हैं। मार्केट में मेजरली रूटेक्स या सेरेडेक्स के नाम से मिल जाता है, जो जड़ें निकालने का कार्य करता है।
तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, हार्डवुड कटिंग 1 वर्ष पुरानी शाखा में 20 से 22 सेंटीमीटर लेते हैं और मेजरली 1 सेंटीमीटर मोटी शाखा अपन लेते हैं। कलम का 2/3 भाग भूमि में लगा दिया जाता है। जैसे पत्तियां वगैरह होती है, सारी पत्तियों को रिमूव करके उसमें भूमि में लगा देते हैं। और इसमें भी जल्दी शाखा जड़ें निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, IBA के गोल से उपचारित कर लेते हैं। और मेजरली जो ये हार्डवुड कटिंग है आपका रोजा इंडिका यानी देसी गुलाब में दिसंबर के माह में की जाती है। कब की जाती है, दिसंबर के माह में। हार्डवुड कटिंग मेजरली ध्यान देना मेरी बात पर, वापस बोल रहा हूं कि हार्डवुड कटिंग मेजरली देसी गुलाब में किया जाता है। हार्डवुड कटिंग मेजरली देसी गुलाब में दिसंबर के माह में किया जाता है। हार्डवुड कटिंग मेजरली देसी गुलाब में दिसंबर के माह में किया जाता है। और सेकंड जो इसका मेथड है वो है टी बडिंग। ठीक है, टी बडिंग। और ये जो टी बडिंग है संकर गुलाब में प्रचलित है। संकर यानी हाइब्रिड रोज, ठीक है, संकर गुलाब में प्रचलित है। टी बडिंग मेजरली संकर गुलाब में किया जाता है। और टी बडिंग में मेजरली कुछ एक रूट स्टॉक के बारे में बताता हूं। पहले टी बडिंग क्या होती है आप लोगों को सभी पता है कि स्टेम के ऊपर टी आकार का कट लगाते हैं और बड लेकर आकर उसमें अपन फिट कर देते हैं। ठीक है, बड लाकर उसमें अपन फिट कर लेते हैं। इसका टाइमिंग भी डिस्कस करेंगे और इसमें मेजरली रूट स्टॉक कौन कौन से लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि टी बडिंग यानी संकर गुलाब में जब अपन टी बडिंग यूज करते हैं तो इसके अंदर मेजरली कौन कौन से रूट स्टॉक अपन इसमें यूज करते हैं। तो वो रूट स्टॉक है, देखना कि फास्ट तो रूट स्टॉक लेते हैं रोजा इंडिका, ठीक है, रोजा इंडिका। और इसी रोजा इंडिका की पर्टिकुलर एक स्पीसीज है। रोजा इंडिका की एक पर्टिकुलर वेराइटी जो अपन इसमें यूज करते हैं वो वेराइटी कौन सी है, वेराइटी रोजा ओडोरेटा। ठीक है, यानी फर्स्ट रूट स्टॉक कौन सा हो गया, फर्स्ट रूट स्टॉक मेजरली ले लिया अपन ने, रूट स्टॉक मेजरली कौन सा लिया, रोजा इंडिका वेराइटी ओडोरेटा। फिर सेकंड रूट स्टॉक अपन लेते हैं रोजा मल्टीफ्लोरा, ठीक है। ये दोनों मेजर रूट स्टॉक है, कौन कौन से, रोजा इंडिका और रोजा मल्टीफ्लोरा। रोजा इंडिका में भी अपन पर्टिकुलर कौन सा ले रहे हैं, रोजा ओडोरेटा। ठीक है, दोनों रूट स्टॉक काफी टी बडिंग में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, रोजा इंडिका, वेराइटी ओडोरेटा और रोजा मल्टीफ्लोरा, दोनों रूट स्टॉक अपन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब टी बडिंग कब है, तो गुलाब के अंदर टी बडिंग मेजरली कब की जाती है, गुलाब के अंदर टी बडिंग कब की जाती है, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि गुलाब के अंदर मेजरली टी बडिंग कब की जाती है। तो मेजरली जो गुलाब के अंदर टी बडिंग की जाती है वो सितंबर से दिसंबर तक। ठीक है, सितंबर से दिसंबर के माह में गुलाब में टी बडिंग की जाती है। सितंबर से दिसंबर के माह में गुलाब में टी बडिंग की जाती है। ठीक है, फिर अपन इसकी प्लांटेशन की बात कर लेते हैं कि प्लांटेशन कब करते हैं और कितना डिस्टेंस पे करना चाहिए इसका प्लांटेशन। तो गुलाब का जो नॉर्मली प्लांटेशन है, रोपण R/P 1/1 सेंटीमीटर रखते हैं, 1/1 मीटर, सॉरी 1/1 मीटर की डिस्टेंस पे अपन इसका रोपण करते हैं। 1/1 मीटर की डिस्टेंस पे अपन इसका रोपण करते हैं। यदि आप लोगों को कट फ्लावर लगाने हैं, कट फ्लावर लगाने हैं या फिर कट फ्लावर लेने हैं, तब अपन इसकी डिस्टेंस रखेंगे 60x30 सेंटीमीटर। ठीक है, 60x30 सेंटीमीटर अपन इसकी डिस्टेंस रखेंगे। यदि आप लोगों को ऑयल पर्पज के हिसाब से लगाना है, ऑयल पर्पज के हिसाब से अगर रोज को लगाते हैं तब अपन इसकी डिस्टेंस रखेंगे 2.5x0.5 मीटर स्क्वायर। कितनी रखेंगे, 2.5x0.5 मीटर स्क्वायर। यदि कट फ्लावर के लिए लगाना है तो 60x30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लगाएंगे। और नॉर्मली जो डिस्टेंस रखते हैं उसमें 1/1 मीटर की डिस्टेंस रखते हैं।
नॉर्मल डिस्टेंस कितनी रखते हैं, 1 × 1 मीटर की डिस्टेंस रखते हैं। कट फ्लावर के लिए लगाना है तो 60 × 30 सेंटीमीटर, और ऑयल प्रोडक्शन के लिए लगाना है तो 2.5 × 0.5 मीटर स्क्वायर की डिस्टेंस पे अपन इसको लगाते हैं। फिर अपन इसमें देखते हैं कि अपन इसका रोपण कब करते हैं। तो रोपण मेजरली जो इसका रोपण किया जाता है मिड अक्टूबर से, रोपण मिड अक्टूबर से मिड नवंबर, ठीक है। मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के अंदर इसको फर्स्ट बार तो अपन कब लगा सकते हैं, मिड अक्टूबर से मिड नवंबर। और सेकंड टाइम जो अपन इसको लगाएंगे, सेकंड टाइम अपन इसको लगाते हैं, सेकंड टाइम फरवरी मार्च के अंदर अपन इसका रोपण करते हैं। सेकंड टाइम कब करते हैं, फरवरी मार्च, ठीक है। सेकंड रोपण इसका अपन करते हैं फरवरी मार्च में। फर्स्ट मेजर क्रॉप अपन इसकी लगाते हैं, मेजर जो क्रॉप लगती है मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में। सेकंड अपन फरवरी मार्च में भी गुलाब को लगा सकते हैं। गुलाब को मेजरली अपन फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। फिर अपन इसकी थोड़ी प्रूनिंग की बात करते हैं कि प्रूनिंग, ट्रेनिंग और प्रूनिंग मेजरली दो तरह के होता है। आप लोगों को सभी को पता है ट्रेनिंग क्या है और प्रूनिंग क्या है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ठीक है। प्रूनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग क्या होती है, देखो जब भी अपन एग्रीकल्चर के अंदर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग का मतलब होता है पौधों को ट्रेन करना, ठीक है, यानी कि एक निश्चित आकार देना। जबकि प्रूनिंग के अंदर क्या होता है, जितने भी डिफेक्टेड पार्ट है या फिर रोगग्रस्त जितनी भी शाखाएं हैं उनको हटाना, ठीक है। और प्रूनिंग मेजर ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोज के अंदर क्या है, प्रूनिंग। क्योंकि जब भी अपन रोज हार्वेस्ट करते हैं तो रोज हार्वेस्ट करने के बाद जो उसकी स्टेम होती है जिस पर रोज आता है वो हमेशा सूख जाती है, ठीक है, और पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है। तो अपन उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाने की वजह से क्या होता है, पौधे में नई शाखा आती है, अच्छा ग्रो करता है, और अच्छी ग्रो करने के साथ साथ अपना प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो सबसे पहले अपन इसमें प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग मेजरली इसमें कब की जाती है कि गुलाब के अंदर प्रूनिंग कब करते हैं। गुलाब के अंदर अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में प्रूनिंग की जाती है। अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। गुलाब के अंदर प्रूनिंग कब करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर में मेजरली इसमें प्रूनिंग की जाती है। लेकिन अपन इसमें थोड़ा सा और भी टाइम ऐड करेंगे। जैसे चैती गुलाब हुआ तो चैती गुलाब में मेजरली कब करते हैं, तो चैती गुलाब में जो की जाती है प्रूनिंग वो दिसंबर से जनवरी के मंथ में करते हैं। दिसंबर से जनवरी के मंथ में चैती गुलाब में कब करते हैं, दिसंबर से जनवरी। बाकी सामान्यतः अपन इसमें कब करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य अपन इसमें प्रूनिंग कर लेते हैं। अक्टूबर से दिसंबर में मेजरली नॉर्मल रोज की जो प्रूनिंग की जाती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है। लेकिन चैती गुलाब में जो की जाती है वो दिसंबर से जनवरी के मध्य की जाती है। लेकिन हाइब्रिड टी के अंदर, हाइब्रिड टी यानी टी रोज जो है, टी रोज के अंदर अपन इसमें कब करते हैं, टी रोज के अंदर कब करते हैं, सोचिए जरा, टी रोज के अंदर कब करते हैं, मिड यानी मध्य सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। मिड सितंबर से अक्टूबर के मध्य प्रूनिंग की जाती है। यानी टोटल अपन एक बात अपन ध्यान रखें कि रोज के अंदर प्रूनिंग कब करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर अगर टी रोज की बात हो, हाइब्रिड टी की बात हो तो मिड सितंबर से मिड अक्टूबर, और चैती गुलाब की बात हो दिसंबर से जनवरी के मध्य अपन इसमें प्रूनिंग करते हैं। और प्रूनिंग का मतलब क्या होता है कि रोगग्रस्त जितनी भी शाखा है उनको हटाना। और इसमें टाइमिंग क्या रहता है प्रूनिंग का, कि नॉर्मल प्रूनिंग का टाइम रहता है अक्टूबर से दिसंबर। अगर टी रोज की बात हो तो मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर या मध्य सितंबर से अक्टूबर का मंथ, और चैती गुलाब में दिसंबर से जनवरी का मंथ। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक मेथड है स्टेगर्ड मेथड, ठीक है, स्टेगर्ड मेथड। ये एक प्रूनिंग की विधि है, प्रूनिंग की विधि है। स्टेगर्ड मेथड क्या है, एक प्रूनिंग की विधि है जो मेजरली गुलाब के अंदर यूज की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, पौधे को एक निश्चित आकृति पर कट कर दिया जाता है, ठीक है।
एक निश्चित इस तरह से उसको आकृति दी जाती है। लगभग इसमें 30% पोर्शन इसका कट कर दिया जाता है। कितना प्रतिशत पोर्शन कट किया जाता है? 30%। आप लोगों को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि प्रूनिंग की कौन सी विधि अपन इसमें यूज करते हैं। स्टैगर्ड मेथड इसमें अपन यूज करते हैं। प्रूनिंग कब करते हैं? अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में करते हैं। चैती गुलाब में दिसंबर से जनवरी, और हाइब्रिड टी में मिड सितंबर से मिड अक्टूबर के मध्य इसमें प्रूनिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा इसके अंदर मुख्य क्रियाएं, वो मुख्य क्रियाएं अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।